चलिए नमस्कार दोस्तों। और बीपीएससी 67 का जो है रिजल्ट तो आ गया और मेंस का भी डेट आ ही गया है और एग्ज़ाम डेट भी आ गया कि 29 को ही लेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 67वीं पे विवाद चल रहा है क्वेश्चन पे कि आयोग ने उत्तर गलत दिया। वाकई आयोग ने उत्तर गलत दिए हैं और रिवाइज आंसर करके उसका रिजल्ट भी मांगा जा रहा है, जिसमें कि हम भी हैं। हमारा भी नहीं हुआ है, हमारा भी कुछ नंबर के लिए छूट गया है। वो बीपीएससी के आंसर की वजह से जो है कि हमारा छूट गया। और बीपीएससी के आंसर की से फर्स्ट ऑफ ऑल जो था मेरा 107 था और बाद में रिवाइज आंसर करने के बाद 103 आ गया, तो मैं भी छूट गया हूँ। तो देखा जाए बीपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट आंसर की था उसमें से 4-5 आंसर गलत थे, लेकिन बाद में क्या किए, जो गलत थे उसको सही है, जो सही थे उसको गलत कर दिया इन्होंने। क्यों किया ऐसा, क्यों एक्सपर्ट ऐसा करते हैं, तो ये तो समझ से परे है। लेकिन जैसा आयोग ने कहा कि हम कुछ करते हैं आंदोलन के बाद, हमें नहीं लगता कि आयोग इस पर कोई ध्यान दे रहा है। और हम स्टूडेंट से मांग करेंगे कि आंदोलन किया जाए। ठीक है, आंदोलन के जरिए ही आप इसको कुछ कर सकते हैं। बीपीएससी के पास आंदोलन कीजिए, नहीं तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के पास कीजिए, तभी कुछ चारा है। जब तक सरकार को जगाइएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। अंधी बहरी सरकार को जब तक भगत सिंह जैसे लोग नहीं जगाएंगे तब तक वो जागने वाला नहीं है। हम बीपीएससी से मांग करते रह जाएंगे और ये अपनी नीति पर उतरेगा, क्योंकि बीपीएससी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये हर पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता है उसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम सारे स्टूडेंट से कहेंगे आज 11,607 का जो भी रिजल्ट हुआ है वो ये ना समझें कि हमारा मेंस फाइनल हो जाएगा। अगर मेंस में किसी न किसी वास्ते आ गए तो आपका फाइनली जो है कि सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ 100% जानकारी है हमारे पास, हम आपको बता दें। तो हम ये चाहेंगे कि आप सरकार को जगाइए और सरकार के पास चलिए। ठीक है, आप वहाँ कुछ बोलिएगा तो वो अपना कुछ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे बीपीएससी के पास जाने से बाय द वे 28 को फिर जो आंदोलन का डेट पड़ा है तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन आप सरकार के पास चलिए। सरकार के पास जाने में क्या दिक्कत है? पहले एपियरिंग का 60 से 62 से पहले एपियर का जो भी कैंडिडेट होते थे 10% रिजल्ट दिया जाता था। क्या बीपीएससी मेंस नहीं लेती थी? लेती थी, आज भी लेना चाहिए उसको। ये क्या है कि आप सीट के 10 गुना दे रहे हैं रिजल्ट। तो अच्छे लड़के जो होते हैं, जो बेहतर लड़के पीटी कम मेंस पढ़ाई करते रहते, वो लड़के छट जाते हैं। अब उसमें से ग्रुप डी का लड़का इतना आ गया है कि मत पूछिए। कुछ लड़के ऐसे हैं कि कल मैं किताब दुकान पे खड़ा था तो कुछ लड़के कहते हैं मेंस के लिए क्या क्या आपके पास मटेरियल है मुझे दीजिए। अब बुक वाला तो अपना बेचने के ख्याल से पूरा उसको पोथी दे देगा। ठीक है, जो लड़के मेंस तैयारी कर उसको तो पता है ना क्या पढ़ना है, कौन सा बुक सेलेक्टिव पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पूछा जाता है, जो बार बार मेंस लिखते हैं। तो वैसे लड़कों की संख्या 3 से 4 हज़ार है। तो बीपीएससी को सीट के अनुसार जो है कि 10% रिजल्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि एपियर का 10% रिजल्ट देना चाहिए। जो भी प्रॉपर तैयारी करते हैं बीपीएससी का वो लड़के आ सके उसमें। अब 100 मार्क्स लाना कोई कम बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है। मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लड़के के लिए 100 मार्क्स आना बहुत बड़ी बात होती है। और हमेशा ही 97, 96 यही सिलेक्शन गया है जनरल का, और आज 112 गया है। ये बेहद ही जो है ना कि लगता है कि ये कहीं पच नहीं रहा है। ठीक है, और जो भी विवादित क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन सी है हमारा, और आप पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पे आप जाइएगा तो ये घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। ये घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन ये घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंकित करती है तो सही समय क्या होगा? अब मान जो घड़ी 10 मिनट आगे चली जाएगी तो 10 मिनट पीछे आएगी, तो इसका आंसर 10:47 होगा। 10 मिनट आगे जाएगी, ये किसका करना 10 मिनट, यानी कि आप 11:05 में चले गए। अब 5 जाएगा तब तो, मेरी बात समझिए, 5 जाएगा तब तो, यहाँ तो 11:47 आंसर होगा। बीपीएससी ने ये आंसर गलत दिया है। ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ई। ठीक, जब आपने ऑप्शन ई रखा है तो हम लगभग भी नहीं लिखा, लगभग रखता रहता तो आंसर हम मान लेते, लेकिन लगभग तो रखा नहीं। उसके बाद जो बीपीएससी ने आंसर इसमें दिया है गलत, आपको बता रहे हैं कि
पौधे अपना पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, इस पर किसी ने आपत्ति नहीं भेजा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपत्ति भेजा, आपत्ति किसी लड़के ने नहीं भेजा, मैंने तो एक भी प्रश्न पे नहीं भेजा था। क्यों, हमारा 107-8 है तो 2 आंसर रिवाइज में आंसर सही हो जाएंगे, तो ऐसे भी रिजल्ट हो जाएगा, कौन मारे 100 पर कट ऑफ जाएगा। मैंने एक भी का नहीं भेजा, ठीक है। पौधे अपना पोषक तत्व, जो पोषक तत्व है आप कह रहे कि मृदा तो है ही है, खनिज लवण वहां से लेगा, लेकिन आपने पर्णहरित और वायुमंडल दिया है, तो वायुमंडल से भी अगर पर्णहरित है तभी तो वो वायुमंडल से ना आपका पोषक तत्व लेता है। ऐसा थोड़े, आप एनसीईआरटी में देख लीजिए, इसका आंसर होना चाहिए ही। तो बीपीएससी ने ये भी आंसर गलत दिया है, इसका सवाल किसी ने नहीं उठाया कि मृदा है तो चलो मृदा मान लिए, ऐसे कैसे हो सकता है, आप अपने मन से आंसर दे देते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, एक संवाहक के तापमान परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। सीबेक प्रभाव तो होगा ही होगा और थॉमसन प्रभाव भी होगा, दोनों आंसर होगा, तो आपको ऑप्शन ई लेना चाहिए। ये भी बीपीएससी ने आंसर गलत दे दिया है, ठीक है। अब आइए, जो बीपीएससी ने आंसर गलत दिया है 80 नंबर का क्वेश्चन, श्वेत धातु। आपने क्वेश्चन में लिखा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आल्सो नोन एज व्हाइट मेटल, ठीक है। व्हाइट मेटल के रूप में तो आपको प्लेटिनम आता है ना, सफेद सोना भी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो श्वेत धातु आपने लिखा तो प्लेटिनम होगा, आपने ऑप्शन ले लिया। पहले आंसर दिया था आपने क्या, बाद में फिर प्रोविजनल आंसर में सही दिया था, उसके बाद आपने गलत कर दिया इसको। ये तो बीपीएससी को सही करना चाहिए है। चलिए उसके बाद देखते हैं, इसने जो आंसर और गलत दिया है बीपीएससी ने, उसको हम बता रहे हैं आपको। 3 आंसर हो गया, 4। अब देखिए इसने जो आंसर जो दिया है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। एक तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, या तो सिर्फ यूटी आई थी, केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए, यूटी होना चाहिए था, ठीक है, यूनियन टेरिटरी होना चाहिए था, है तो, या किस शहर को होना चाहिए था। तो आपने क्या किया, पहले जम्मू कश्मीर आंसर दिया, बाद में आपने दिल्ली कर दिया। कहीं जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, G20 का जो है बैठक 2023 में जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन कुछ मामले पे दिल्ली में होगा। तो आप जम्मू कश्मीर का आंसर कैसे हटा सकते हैं, जम्मू कश्मीर आज भी है, आंसर थोड़े बदलेगा, वो आज भी जम्मू कश्मीर ही है। होम मिनिस्ट्री ने इसका प्रस्ताव किया है कि हम दिल्ली में कराएंगे, अभी थोड़ी प्रस्ताव पास हो गया कि हम ठीक है G20 का शिखर सम्मेलन हम जो है ना दिल्ली में करेंगे, ऐसा थोड़े है। ये होम ऑफ मिनिस्ट्री ने दिया है कि हम, आप गृह मंत्रालय कहना है कि हम जम्मू कश्मीर में नहीं करा पाएंगे, हम कराएंगे दिल्ली में। ये प्रस्ताव किया गया G20 समूह को, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, तो जम्मू कश्मीर भी होगा, प्रस्ताव पास कहाँ हुआ है। आप चलिए, आपने यहाँ दिया है, अब आइए यहाँ पे देखिए बीपीएससी का जो कारनामा है, आपने लिया चौरी विद्रोह। ये चौरी कोई विद्रोह हुआ है? अगर चोरी विद्रोह हुआ है तो चोर विद्रोह भले हुआ है कि 1832 में, आपने आंसर मान लिया 1758। ये कोई विद्रोह ही बिहार में, ये कोई अपना किताब अगर बीपीएससी का है तो दे, हम लोग देखेंगे चोरी विद्रोह कहाँ है। आप अपना ही किताब निकाल दीजिए, हम पढ़ के जाएंगे। अगर चोरी विद्रोह है तो हम चुआर विद्रोह माने इसको, और 1832 मान लिए आपने 17। अगर आपको ये लगता है ये क्वेश्चन को डिलीट कर दीजिए, बीपीएससी को लगता है तो ये क्वेश्चन को आप डिलीट करके और हर स्टूडेंट का 1 नंबर घटा दीजिए, 149 ले जाइए, इसको हटा दीजिए। अगर आपको लगता है, ये लगता नहीं, ये आंसर क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद क्वेश्चन आते हैं आपको कि ये निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने किया। सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के साथ किया था। दास प्रथा का उन्मूलन पूछ रहा है कि यानी दास प्रथा का अगर एक्ट पूछता तो विलियम बेंटिंक के काल में बनाया गया था, लेकिन उन्मूलन पूछा 1843 में एलन बेरो ने किया था, ठीक है। और धर्म परिवर्तन के कारण नागरिकता के प्रावधान को हटाना ये विलियम बेंटिंक का था। पहले आयोग ने आंसर दिया था 1 3 4 था, वो सही था, बाद में आयोग ने उस आंसर को घटा दिया, उसको मान लिया, दास प्रथा को मान लिया, 1 2 और 4 मान लिया। ये क्या बात हुआ भाई, आप इतिहास को भी गलत बना रहे हैं, ठीक है। बनाइए, अच्छे लड़के को बाहर कर दीजिए आप आपकी। अब देखिए बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है। मैं गया हूं खुद तेल्हार जलप्रपात देखने के लिए। ये रोहतास और कैमूर के बॉर्डर पे, दोनों पे है। कुछ भाग कैमूर का है और कुछ भाग जो है ना रोहतास का। इसमें एकदम ऐसे तिकोना बना हुआ, वहीं पे ये है, रोहतास और कैमूर का जो ये है यहाँ पे बना हुआ है। मैं गया हूँ यहाँ पे। इसका ऑप्शन ई जाना चाहिए, कैमूर और रोहतास दोनों आंसर होगा। आपने कैमूर को मान लिया, ये तो सरासर एकदम क्वेश्चन ही गलत ही है, ये आंसर ही गलत है इसका। इसका ऑप्शन ही होना चाहिए 136 का। चलिए
अब है एक क्वेश्चन और आपको मैं बता रहा हूं जो बीपीएससी ने आंसर गलत दिया है। ये देखिए यहाँ पे है कि निम्न कथनों विचार के भारत में बाघ परियोजना 1973 से चालू किया। ये सबको हर पढ़ने वाला स्टूडेंट जान रहा है। और तीसरा में ऑप्शन दिया था बाघ परियोजना है, बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। ठीक है, ये सही है। एक और तीन ही सही है, लेकिन बीपीएससी ने तीनों मान लिया कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी वजह से सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य। ये 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, तो 2022 कहां से आ गया? तो ये भी बीपीएससी का आंसर गलत है। तो ये सारे बीपीएससी के आंसर गलत हैं। इसको रिवाइज करके सारे जितने रिजल्ट दिए हैं सबको रिवाइज रिजल्ट कीजिए, चाहे जिसका हुआ है जिसका नहीं हुआ उसका भी कीजिए। ये क्या आप गलत उत्तर दे के किसी को पास करा दीजिए और जिसका होने वाला था उसको पीछे कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आयोग से दरख्वास्त करूंगा कि रिवाइज आंसर करके फिर से रिजल्ट जारी किया जाए सारे लोगों का। मैं एक नहीं कर रहा, सारे लोग, चाहे मेरा हो कि नहीं हो, सबको फिर से एक्सपर्ट कमेटी जैसा कि सुनने में आया बैठाया गया है, एक्सपर्ट कमेटी को लगे। अच्छे लड़के अगर आ रहे हैं तो लीजिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं लीजिए, लेकिन आंसर को गलत मत दिया कीजिए। ठीक है, इससे कई लोग छूट जाते हैं। 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 100+ लाना कोई खिलौना खेलने वाला लड़का नहीं होता है जो रोड पर खेल रहा है 100 ला लेगा, ऐसा नहीं है। 100+ लाना भी एक अहम है स्टूडेंट के लिए। सिविल सर्विसेज का जो तैयारी करता है उसके लिए 100+ लाना एक अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ पीटी का ही पढ़ाई नहीं करते, वो मेंस का भी करते हैं। और आज जो भी पास 3000 4000 लोग किए हैं ना, वो आप मेंस में देख लीजिएगा। ठीक है, आप रिजल्ट नहीं दीजिए, लेकिन मेंस में दीजिएगा, आपका 7000 से ज़्यादा एसपीआर नहीं होगा, 6000 7000 इससे ज़्यादा एपीआर नहीं होगा। क्योंकि ऐसे लड़के को हुआ जो पढ़ना से उसको कोई मतलब ही नहीं, 50,000 लिया घर चले जाएगा वो। ठीक है, तो मैक्सिमम रिजल्ट देने का प्रयास कीजिए। सीट का दे दीजिए, सीट का जो दे रहे हैं ना आप, एपीआर कैंडिडेट का दीजिए, अच्छे लड़के भी आएंगे, उसको मेंस लिखने का मौका दीजिए। देखिए कि उसके अंदर क्षमता है कि नहीं है। ऐसा नहीं कीजिए को पहले ही छाट के भगा दीजिए, ये नहीं है। लेकिन इस उत्तर का आंसर जो है बदलना चाहिए बीपीएससी को, और फिर से रिवाइज आंसर जारी करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग जो है जैसा होगा वैसा विचार करेंगे। हम तो देना ही अब मुनासिब नहीं समझते बीपीएससी, और देने से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं होने वाला है। अब अगली बार हो सकता है कि कट ऑफ 120 चले जाए, 130 चले जाए, क्योंकि सीटों की संख्या लगभग 300 है। हो सकता है वो चले जाए 130, कोई बड़ी बात थोड़े है। चलिए, आज के लिए इतना ही बस। जो होगा बीपीएससी करेगा, आयोग जाने, आयोग को जो करना होगा करेगा। जो कर तो दिया है, अब जो अगर आगे करता है, अगर पॉजिटिव आता है तो देखिए हम लोग का कहीं हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बस अपना आगे तैयारी में लगे रहिए। मैं तो नहीं देने वाला हूँ, इतना ज़रूर है। मैं बस अब के बाद देने ही नहीं जाऊँगा। जो हुआ सो हुआ, बस दूसरा काम धंधा में लगे रहना है, बाकी आयोग जाने। ओके, बाय।